बोलती पब्लिक, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? होली गेट जा रहे हैं। तो हम आपको मिलते हैं अगली लोकेशन पे। तो फिर हम जा रहे तैयार हो रहे। अब हम निकलने वाले हैं घर से बाहर मोहल्ले में, फिर पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? होली गेट। कहाँ पहुंचेंगे? होली गेट। तो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मौसी को। ये है मौसी, हो गई है रेडी। हो गई हो रेडी? और वही है, कौन है पीछे तोता? हाँ, तू कहाँ जा रही है? होली गेट। चलो तो मिलते हैं। ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਮਚਾਉਣੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਐ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋੜੈ ਨਹੀਂ ਬੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਨਹੀਂ 24/7 ਚਿੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਐ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ये हम पहुंच गए जय गुरुदेव मंदिर के सामने। हम बैठ गए हैं ऑटो में, ये देखो पूरी पार्टी। और हम जा रहे हैं कहाँ? यमुना नदी। तो हम वहाँ पहुँच के आपको यमुना नदी के दर्शन करवाते हैं। अब हम फाइनली होली गेट पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये होली गेट की मार्केट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वाली शॉप से हम कई बार, मैं और दीदी, कपड़े ख़रीदने आ चुके हैं। और मुझे यहाँ इतनी सुंदर सुंदर ये बोतल दिखी। और आगे चल के ये होली गेट की मार्केट है, जिसमें सेल लगा हुआ था। हर प्रकार के इसमें कपड़े मिल रहे थे, अच्छे थे, लेकिन हमने लिए नहीं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। वाओ, हमारा झंडा। और ये होली गेट का गेट है, देखो कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें ब्रिजवासी दिखता है। और यहाँ से हमें अपना फ्लैग देख के बहुत सुंदर लगता है, इसलिए हमने कैच किया। और यहाँ कुछ मंदिर है, जो महारानी अन्नपूर्णा देवी मंदिर दिखी हमको, लेकिन वो बंद थी। यहाँ पर ऐसे ऐसे घर हैं जो एकदम मतलब प्राचीन समय के हैं, बहुत पहले से बने हुए हैं। फिर हमको ये कुछ दुकानें दिखी। हमें ये द्वारकाधीश मंदिर दिखता है और ये लड्डू गोपाल के दर्शन हो जाते हैं। और आगे चल के हम पहुंच जाते हैं यमुना नदी के घाट। अब आपको हम दर्शन कराएंगे यमुना नदी के। यहाँ पर पहुंचकर हमें कई सारी नाव दिखी, जिसमें मैंने सोचा मैं बैठ के ही मारूंगी। और यहाँ पर हमको ये बाबा मिलते हैं, जो हमको यहाँ के बारे में बताते हैं, लेकिन इनकी बातें हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती। ये कई लंबा भाषण देते हैं, उनमें तो समझ में ही नहीं आता। लेकिन ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आता है वो पता नहीं क्या इस कुंड में जाता है, ऐसे मतलब वो धन्य हो जाता है, वो फिर मतलब उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से वो कुछ हमसे ऐसे कह रहे थे, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो एक एजेड थे, तो उनकी जो वो बोल रहे थे ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, वो बहुत धीरे भी बोल रहे थे, तो इसमें आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो हमसे बोल क्या रहे थे। वो मेरी मौसी को इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है, लेकिन मौसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे कुछ शिवलिंग धरी थी और मूर्ति रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि हाँ यहाँ कुछ है प्राचीन समय की बात। ये हमें कुछ कबूतर दिखे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और फिर ये हम पहुँच गए विश्राम घाट। यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं और यहाँ पर यमुना में नहाते हैं और अपने पापों को धोते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सब हमारे घर वाले खड़े हैं, सोच रहे नहा ले। इतनी गर्मी भी थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, पानी देख के तो इतना मस्त लग रहा था। फिर हम वापस अपने उसी स्थान पर आ गए जहाँ से हम एंट्री किए थे। और बहुत बचा बचा के वीडियो बनाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बंदर फ़ोन छीन ले जाते हैं। आगे देखते जाओ, आगे हम बैठने वाले हैं नाव के अंदर।
ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नाव के अंदर बैठने के लिए, बिकॉज़ इतना अच्छा मौसम था, सच में कसम से बहुत अच्छा मौसम था। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी अच्छी हवा चल रही थी। ये मैं थोड़ा सा अपना रूप दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था नाव में जा कर के पानी के बीच में, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यमुना नदी के ऊपर, और मौसम तो एकदम मस्त था। ये हम पहुँचे शंकर घाट पहुँच गए हैं, और अभी आपको और घाटों के दर्शन कराएंगे आगे चलकर, क्योंकि अभी तो ये एक ही घाट हुआ है और एक घाट ये है हमारा। यहाँ पर तो इतने सारे बंदर थे कि सच में बंदर ही बंदर, इंसानों से ज़्यादा तो ये बंदर थे। वो मज़े ले रहे थे, पानी में कूद कूद के नहा रहे थे। वो उधर इंसान नहा रहे और यहाँ पर बंदर नहा रहे। आखिर ये भी तो हमारी अरे पीढ़ी है, हम तो इन्हीं से ही बने हैं, कहते तो लोग ऐसा ही है। और फिर आगे हम आपको दिखाते हैं, और फिर ये वाला घाट उसने कहा था संत घाट है, और यहाँ पर आगे हम पहुँचते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ वासुदेव घाट, जहाँ से वासुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को यमुना पार करवाया था। ये देखो यहाँ पर है, ये रानी घाट है, और रानी घाट के यहाँ पर ये हमको दिखता है, ये है कंस किला। यहाँ ये कंस किला है। तो कम से कम हमने 6 घाट यहाँ पर मतलब घूम लिए हैं, और 6 घाट जो हैं वो विश्राम घाट के उस तरफ थे, और 6 घाट विश्राम घाट के इस तरफ थे। तो हम इस तरफ वाले में घूमे हैं, मतलब 6 घाट, और 6 घाट हमने देखे नहीं। हमारी नाव में कुछ अंकल और भैया भी बैठे थे, जिनको नाव चलाने का भूत सवार हुआ, तो उन्होंने नाव की डंडा पकड़ा और नाव चलाने लगे। बट उनके बस की बात नहीं थी, जो चलाता है उसी की बस की बात है। वो छोटा सा लड़का हमें नाव घुमाता। ये देखो, वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कसम से। हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी। ये ऐसी है, मैंने उससे कहा हाय बोल, और वो गुड्डी हाय एवरीवन। सो आप इस पानी को देखिए और दर्शन कीजिए, दूर से ही कर लीजिए। अब हम वापस से घूम घाम के वापस से घर जाने को रेडी हो गए, और हम निकल चुके हैं घर की ओर। मुझे ये माला दिखा, बड़ा अजीब था। वापस से हम घर जा रहे हैं, और आपको सारे मंदिर के भी दर्शन कराते चल रहे हैं, लेकिन अभी सारे बंद है, बिकॉज़ अभी 4 नहीं बजे, 4 बजे खुलते हैं ये सारे मंदिर। तो हमने सोचा कुछ पेट पूजा कर लिया जाए, तो हम पहुंचे रेस्टोरेंट, लेकिन मौसी ने कहा कि रेस्टोरेंट से बढ़िया है हम बाहर से कुछ खा लें। तो हमने खरीदे छोले कुलचे, ऑर्डर कर दिए हमने। अब ये भैया हमारे लिए छोले कुलचे बना रहे हैं, और उसमें भर भर के मक्खन लगा रहे हैं। वाह, मेरे को मक्खन ही देख देख के ना मेरे मुंह में पानी आने लगा। और ये सारे छोले कुलचे के वेट कर रहे हैं, मौसी, गुड्डी, गुड्डू, यशी। वाह, छोले कुलचे आ गए। गुड्डू ने लिए कुलचे और उसके मुंह में पानी। मैं आपको दिखाती हूँ छोले कुलचे। यहाँ के एक्चुअली बात यह है कि होली के अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।